समय दिल्ली के पहाड़गंज थाने के पास हूँ। राजेंद्र पाल गौतम से पूछताछ हो रही है, वो अंदर थाने में है, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे। पहाड़गंज थाने पर हूँ मैं और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ और टीवी अखबार जिस तरह से आया हुआ है, इसका मतलब है अभी अंदर से एक मैसेज दिखा रहे थे दलित दस्तक के संपादक अशोक दास कि हो सकता है कि उनको डिटेन कर लिया जाए, हिरासत में लिया जाए। और सोशल मीडिया के तमाम पत्रकार यहाँ जमा है, टीवी अखबार वाले लोग जमा है। और ये देखिए टीवी अखबार जिस तरह से सक्रिय है उससे साफ है कि एक बड़ा पॉलिटिकल मूव है बीजेपी की तरफ से। गुजरात में चुनाव है, पंजाब में चुनाव हुआ था, अरविंद केजरीवाल ने बाबा साहब अम्बेडकर को अपना बड़ा आइडियल बताया था, तस्वीरें लगाई थी। 40% आबादी है पंजाब में दलितों की, गुजरात में थोड़ा कम है, आदिवासी और दलित मान के चले तो लगभग 20% के करीब आबादी है। लेकिन जिस तरह से राजेंद्र पाल गौतम को आम आदमी पार्टी ने मंत्रिमंडल से हटाया है, हटाने के लिए मजबूर किया है, उसके बाद पूरे देश में कम से कम शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, दलित समाज के जो लोग हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, वो बहुत नाराज हैं। उनको लगता है कि ये बिल्कुल गलत हुआ है। तो फिलहाल इसको बीजेपी अपना इशू बना रही है। गुजरात में चुनाव है, उसकी कोशिश है कि आम आदमी पार्टी को एंटी हिंदू घोषित किया जाए। वहीं अरविंद केजरीवाल फंस गए हैं। अगर राजेंद्र पाल के गौतम के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने कार्रवाई की है, दलित वोट उनके हाथ से निकल रहा है। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है मुसलमानों के बाद जो पूरे देश में यूनाइट होकर एक पार्टी को वोट करती है, उस लिहाज से नुकसान में है। टीवी अखबार को जिस तरह से लगाया गया है उससे साफ है कि बीजेपी इसको एक बड़ा मुद्दा बनाना चाह रही है गुजरात चुनाव के तक। तो आप देखिएगा कि वो तमाम पत्रकार, तमाम टेलीविजन चैनल के पत्रकार यहाँ हैं जो अमूमन शेड्यूल कास्ट के खबरों पर नहीं आते हैं, चाहे एट्रोसिटी की खबर हो, रेप की खबर हो, आरक्षण की खबर हो। सोचिए दीक्षा भूमि में 10 लाख से ज्यादा शेड्यूल कास्ट पिछड़े जमा होते हैं, धर्म को लेकर कोई नहीं दिखाएगा। संसद भवन पर लाखों लोग दलित समाज के लोग आते हैं, कोई नहीं दिखाएगा। लेकिन जब कोई SC ST OBC माइनॉरिटी पर कोई आरोप लगता है तो वो ये दिखाने लगते हैं, कवर करते हैं। इसका मतलब है कि बीजेपी ने तय कर लिया है कि इस मामले को तुल देना है, कम से कम गुजरात चुनाव तक, हिमाचल चुनाव तक। अरविंद केजरीवाल को नुकसान हो रहा है, उन्होंने दलितों को अपनी नाराज कर लिया है। राजेंद्र पाल गौतम पर कार्रवाई करके सवाल है कि धर्म की लड़ाई में उनको कितना वोट मिलेगा, हिंदुओं को ये तो नहीं पता, लेकिन दलितों का वोट उनके हाथ से जाता दिख रहा है। क्या क्या विवाद हो गया? विवाद ये है कि वो श्रीमान जी हैं, कोई कह रहे हैं कि इस्तीफा लिया नहीं गया, दिया है। तो मैं जब दिया है तो स्वीकार नहीं करना चाहिए। और अगर स्वीकार करा तो उसका मतलब ये साफ है कि दबाव बनाया गया। ये टीवी अखबार वाले इतना सक्रिय है, कोई दलित का पद चला जाए, किसी पर आरोप लग जाए, ये टीवी अखबार तभी सक्रिय होता है। इसे कैसे देख रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ कि टीवी अखबार तो आज जश्न मना रहा है। वो तो बीजेपी की गोद में बैठ करके बीजेपी के नेताओं के साथ जश्न मना रहा है कि हमने जो प्रोपेगेंडा चलाया था हम लोग सफल हो गए, मंत्री का इस्तीफा हो गया, केजरीवाल सरकार दबाव में आ गई। इस्तीफा टीवी अखबार में नहीं कराया ना, आम आदमी पार्टी ने कराया है ना। क्या आम आदमी पार्टी से दलित नाराज हो जाएंगे, उनको नुकसान हो सकता है इससे? बिल्कुल नुकसान होना चाहिए और दलितों को ये बात समझनी चाहिए। अगर दिल्ली के 25% दलित, पंजाब के 33% दलित अब भी अपनी आंखें नहीं खोलेंगे, आज उनको समझना चाहिए कि उनका मंत्री थाने में बैठा है। यहाँ आम आदमी पार्टी का एक नुमाइंदा नहीं है, केजरीवाल नहीं, मनीष सिसोदिया नहीं, संजय सिंह नहीं, कोई मंत्री नहीं, कोई विधायक नहीं। अगर यही काम किसी सवर्ण मंत्री के साथ हो जाता तो सबका सब झंडा लेकर के खड़े होते। लेकिन आज दलित मंत्री के साथ हुआ तो कोई नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है? अब इस देश के दलित समाज को ये सोचना चाहिए। बीजेपी और आम आदमी पार्टी की लड़ाई में एक दलित मंत्री पिस रहा है। मैं वही कह रहा हूँ कि मैं सबसे कहता हूँ, पहले दिन से कहता हूँ कि भाई केजरीवाल जी का भी तो कच्चा खाकी है, पैंट उतार कर तो देखो, वो भी तो RSS की पाठशाला से है, कहीं दूसरी जगह से थोड़ी। क्या राजेंद्र पाल गौतम को समाज के तौर पे फायदा होगा? उनको उनका कद बढ़ा है, समाज उनको नेता स्वीकार कर रहा है। ऐसे ही थोड़ी उनके आह्वान पर दिल्ली का रामलीला मैदान भर दिया गया। आप इस बात को स्वीकार करिए कि राजेंद्र पाल गौतम का राजनीति में क्या हुआ है, मंत्री पद चला के छोड़ो उसको, लेकिन सामाजिक रूप से राजेंद्र पाल गौतम की जो पहचान है वो मजबूत हुई है और समाज उनको नेता स्वीकार। क्या कहना है? क्या कहना चाह रहे थे? कुछ नहीं सर, समाज को तो मंत्री जी कोई किसी को जबरदस्ती नहीं कहते, उन्होंने लिया धर्म तो लिया है, हिंदू धर्म का जो भी है, उन्होंने किसी का अपमान नहीं किया। लेकिन ये बातें बनाई हुई है, बात सुनो, वो राजनीति नहीं है। राजनीति के लिए अलग चीजें होती है, राजनीति की अलग चीजें होती हैं। लेकिन मंत्री ने जो अपने
दलितों पे, अपने एससी पे उन्होंने मदद की है, वो करा है, उस पे ध्यान क्यों नहीं देते? कोई बीजेपी पे नहीं करा, कोई कांग्रेस पे नहीं करा, लेकिन उन्होंने अच्छी बातें बोल लिया है, उसी पे तो मुद्दा टीवी उठाया। अखबार की जिस तरह से सक्रियता है, टीवी अखबार वाले जिस तरह से सक्रिय है, उससे लगता है कि बीजेपी इसको बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बनाना चाहती है। आम आदमी पार्टी फिलहाल फंस गई है। अगर वो कार्रवाई नहीं करती है तो हिंदू विरोधी घोषित हो जाएंगे, ये लोग प्रचार करेंगे। अगर वो कार्रवाई करती है तो उनसे दलित नाराज होंगे। सोचिए, आम आदमी पार्टी पर सवाल उठ रहा है कि उनके एक मंत्री जेल में है, एक मंत्री पर जांच चल रही है, उनका इस्तीफा क्यों नहीं? एक शेड्यूल कास्ट मंत्री का इस्तीफा क्यों? और ये इस समय पहाड़गंज थाने में हूँ और उनको कहा जा रहा है कि डिटेन कर लिया गया, जिस तरह की खबरें आ रही है। थोड़ी देर में सब कुछ साफ हो जाएगा कि राजेंद्र पाल गौतम के साथ क्या होने वाला है। एक बात तो तय है कि सबसे ज्यादा नुकसान इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी को हो रहा है। तो उससे दलित नाराज हो रहे हैं, उससे पिछड़ा नाराज हो रहा है, ओबीसी नाराज हो रहा है, माइनॉरिटी के लोग नाराज हो रहे हैं और बीजेपी को फायदा होता दिख रहा है, कम से कम गुजरात में। तो आम आदमी पार्टी ने जो भी फैसला किया हो, उनका अपना नफा नुकसान होगा। फिलहाल पूरे देश में शेड्यूल कास्ट के लोग उनसे नाराज हैं, भड़के हुए हैं। वही टीवी अखबार जिस तरह से सक्रिय है, उससे लगता है कि बीजेपी ने तय कर लिया है कि इस मामले को तुल देना है, कम से कम गुजरात और हिमाचल चुनाव तक। आपको बता दूं कि पैन इंडिया जब आप बात करेंगे तो लगभग 20% आबादी जो है वो दलित समाज की है और वोट के लिहाज से वो एकजुट होता है, कंसोलिडेट होता है। और अगर राजेंद्र पाल गौतम का मामला ज्यादा तूल पकड़ता है, उनको अगर गिरफ्तार किया जाता है, हिरासत में लिया जाता है, तो दोनों दलों को नुकसान होगा, बीजेपी के भी और आम आदमी पार्टी के प्रति भी। दलितों में गुस्सा बढ़ेगा, नाराजगी बढ़ेगी, क्योंकि बहुजन समाज के लोगों ने राजेंद्र पाल गौतम को फिलहाल अपना नेता मान लिया है। मामला सेंसिटिव है, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर है। ये तो साफ है कि राजेंद्र पाल गौतम का कद जो है वो बढ़ा है। फिलहाल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़े आदिवासी जो हैं वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी से अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं। ये पहाड़गंज से दिखा रहा था, जहाँ राजेंद्र पाल गौतम से पूछताछ हो रही है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन धरन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।